हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी लोग को स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरके ऑफिशियल 392 पर। और दोस्तों, हमने आपका बिहार एसएससी या बीएसएससी और बीएसएसओ या आपका एनटीपीसी बिहार एसआई पुलिस या उन सारे एग्जाम जिसमें आपका जीएस पूछे जाते हैं, जीके पूछे जाते हैं, उसके लिए हमने आपका एक रिवीजन सीरीज चला रहे हैं। और उसमें हमने आपका 3 क्लास लिया था। आज आपका ये चौथा लेक्चर होगा, जो कि आपका इन सारे एग्जाम्स के लिए आपका काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के हम लोग सेशन में आपका कुछ इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि एनटीपीसी हो या आपका बिहार एसएससी हो या आपका पुलिस का कोई एग्जाम हो, जो भी एग्जाम जिसमें आपका जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है उन सबके लिए आपका महत्वपूर्ण होगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन लिए गए, चाहे आपका वो एसएससी में पूछे गए हों या रेलवे में पूछे गए हों या आपका किसी स्टेट के एग्जाम्स में पूछे गए हों। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए, आपको फायदा होगा। ठीक है। और आपको हम हर क्वेश्चन के साथ, हर एक क्वेश्चन के साथ आपका बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, जिससे आपका जीएस का संपूर्ण रिवीजन आपका हो जाएगा। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक, ठीक है, आप लास्ट तक जरूर देखिए, आपको जीएस में काफी मदद मिलेगी। ठीक है। तो आइए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले आपका एक बात कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है। ये मेरी एक छोटी सी आपका गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक पारित होना आवश्यक है। अगर भारत में कोई नया अगर राज्य बनाया जाता है, ठीक है, जैसे मान लिया जाए ये आपका कोई राज्य है, तो आपका इस पार्ट को अलग राज्य बनाया जाता है, तो इस पार्ट को राज्य बनाने के लिए संसद में किस तरह की बहुमत की आवश्यकता होगी? तो सिर्फ आपका संसद में साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज याद रखिए कि अनुच्छेद आपका 1, अनुच्छेद 2, ठीक है, अब अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 1 में जो भारतीय संविधान में क्या कहा गया था? भारत, ठीक है, भारत दैट इज इंडिया, भारत दैट इज इंडिया, यानी भारत के नाम की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 2 में क्या है आपका, जो अभी आपका क्वेश्चन आया था आपका कि देश के किसी राज्य की नाम सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको होगा? संसद को होगा। और अनुच्छेद 3 में क्या आता? भारत से बाहर किसी क्षेत्र को, भारत से बाहर के किसी क्षेत्र को अगर देश में सम्मिलित करना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि भारत है आपका, ठीक है, इधर मान लिया जाए कि बांग्लादेश यहाँ पे है आपका, ठीक है, बांग्लादेश से कुछ पार्ट को अगर भारत में मिलाना है तो ये किस अनुच्छेद के तहत करेगा? संसद आपका अनुच्छेद 3 के तहत। तो ये आपका बताया गया है, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न किस अधिनियम द्वारा भारत में चुनाव प्रणाली की स्थापना हुई थी? आपका चुनाव प्रणाली की स्थापना किसके द्वारा हुआ था? 1892 का भारत परिषद अधिनियम आपका 1892। ठीक है। तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत में पहली बार चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। तो इसको आप याद रखेंगे। 1861 की खासियत क्या थी कि इसमें आपका एक चीज एग्जाम में बार बार आता है कि इसमें गवर्नर जनरल को आपका अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया था 1861 में। ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। 1858 का जो अधिनियम था, एक भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा अधिनियम था ब्रिटिश काल का, क्योंकि इसमें जो है आपका कंपनी से शासन किसके द्वारा कहाँ चला गया था? आपका क्राउन को। कंपनी 1858 से पहले शासन कौन कर रहा था भारत में? आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद जब 1858 में जब यह एक्ट आया, तो इसमें अब शासन के बॉर्डर किसको दे दिया गया? आपका क्राउन, महारानी को दे दिया गया, ब्रिटेन के महारानी को। मतलब कंपनी से शासन किसमें चला गया? आपका ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चला गया। तो ये चीज आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? कि आपका हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, सबसे पहले लिखित संविधान कहाँ पे आपका शुरू हुआ था? अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका से भारत में ये संविधान में कुछ चीजें ली गई, जैसे आपका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और प्रस्तावना की अवधारणा, ये सब अमेरिका से लिया गया। ब्रिटेन, ब्रिटेन से क्या लिया गया होगा भारतीय संविधान में? एकल नागरिकता लिया गया, संसदीय व्यवस्था लिया गया, ये सब याद रखिए आपका। जर्मनी से आपात उपबंध लिए गए हैं। ठीक है, फ्रांस से आपका बंधुत्व वाला कॉन्सेप्ट, बंधुत्व भाईचारा, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके के द्वारा करवाया गया था? कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। कुछ और मंदिर जो एग्जाम में आता है, जैसे मीनाक्षी मंदिर जो मदुरई में स्थित है, इसको किसने बनाया था? पांडे राजाओं ने बनाया था, इसको याद रखिए। जगन्नाथ मंदिर जो आपका पुरी में है, इसको किसने बनवाया था? अनंत बर्मन, जो आपका अनंत बर्मन छोटे गंगदेव ने बनवाया था, तो इसको याद रखिए। तिरुपति बालाजी मंदिर को किसने बनाया था? विजयनगर के शासकों ने बनवाया था, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान सल्तनत काल में, यहाँ सल्तनत काल होगा आपका, सल्तनत, सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था आपका? मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन कब से कब तक था? 1325 से 1351 के मध्य था। और इसके 4 काम जो आपका फेमस है भारतीय इतिहास में, 4 काम जो इन्होंने किया जो कोई भी सफल नहीं हुआ। ठीक है, पहला काम क्या किया था? एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने आपका राजधानी परिवर्तित किया था, दिल्ली से दौलताबाद, जो कि पूरी तरीके से विफल रहा है आपका प्लान। दूसरा, इन्हें सांकेतिक मुद्रा चलाया था, वो टोकन सिस्टम, ये भी पूरी तरीके से क्या हुआ? विफल रहा। तीसरा, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि किया था, ये भी विफल रहा। चौथा, इन्होंने खुरासान पर आक्रमण कर दिया था, ये भी आपका विफल रहा। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, एमबीटी के द्वारा ये चलाए गए सारे के सारे महत्वाकांक्षी योजना थे, लेकिन इसकी कुछ असमय या कुछ वैसी इस समय में इन्होंने इन योजनाओं को लागू किया कि कोई भी योजना इसका सफल नहीं हो पाया। ठीक है, इसलिए इसको भारतीय इतिहास का सबसे शिक्षित विद्वान शासक तो कहा जाता है, लेकिन इसकी कोई भी आपका योजनाएं सफल नहीं हो पाई। तो इसको आप मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में याद रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक जो आपका सुलेखन में निपुण था, इसको याद रखिए, एग्जाम में आता है बार बार। किसमें निपुण था? तो सुलेखन में निपुण था। बलबन के बारे में कुछ याद रखिए, क्या? लौह एवं रक्त की नीति बलबन ने शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी, सिकंदर सानी अपने आप को घोषित किया था। एफएसटी ने सबसे ज्यादा नहरों का जाल बनवाया था, ये भी आप याद रखेंगे। सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या था आपका? देखिए यहाँ पे जजिया, कौन था आपका? जजिया कर, जो गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला ये कर था, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें एक आपका जकात भी है। जकात क्या था? मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर था। ठीक है, मुसलमान पर आपका जकात कर लगाया जाता था, और इस कर से जो पैसे आते थे वो गरीबों की मदद के लिए आपका होता था, इसको आप याद रखेंगे। वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आपका हो जाए कौन सा? ऋग्वेद। चारों वेदों में सबसे पुराना कौन है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल है, 228 सूक्त है, 10,462 ऋचाएं हैं। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र जैसे कुछ मंत्र है जो आपका गायत्री ये आपका ऋग्वेद से ही लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे अथर्ववेद को में क्या है आपका? जादू टोना की बात की गई है, एग्जाम में आता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा गया आपका? भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा गया, संगीत का जनक, इसको भी आप याद रखेंगे। कितने वर्षों की तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो आपका 6 वर्षों के बाद। ठीक है, कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी आपका? तो गया में, पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, वो पीपल वृक्ष का आज कौन सा पीढ़ी आपका गया में स्थित है? 5वीं पीढ़ी।
ये एग्जाम में आता है आपका, ठीक है। और अम, भगवान बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था आपका? सारनाथ में दिए थे। तो इसको भी आप याद रखिए। और भगवान बुद्ध की जो जन्म कहाँ हुआ था आपका? ठीक है, तो लुम्बिनी कुंडग्राम में। और इनकी जो कुछ और चीजें जो आपको याद रखना है इसे, कि इनको ज्ञान की प्राप्ति आपको गया में हुआ था, सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ये गया में जो आपको पीपल का वृक्ष आपको इस पीढ़ी का है, 5वीं पीढ़ी का है। इनका लुम्बिनी में आपका जन्म हुआ था, आपका नेपाल में आपका। और कम से कम इतना आप याद रखें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम आंदोलन कौन था आपका? देखिए, प्रथम आंदोलन पूछा है तो इसमें हो जाएगा आपका चंपारण आंदोलन। ठीक है, प्रथम जन आंदोलन पूछेगा आपका, प्रथम आंदोलन हो जाएगा चंपारण आंदोलन। प्रथम जन आंदोलन कौन सा होगा? असहयोग आंदोलन। तो ये चीज आप याद रखिए। कुछ गांधी जी के बारे में आप पढ़ लेते हैं। गांधी जी के बारे में कुछ और देख लेते हैं हम लोग। हाँ, गांधी जी के बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं। जैसे गांधी जी को क्या कहता है? राष्ट्रपिता बापू के नाम से जानते हैं। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए थे, कहाँ पे आपका? डरबन। कब किए थे? 1904 में किए थे। प्रथम सत्याग्रह कब किए थे गांधी जी आपका? 1906 में साउथ अफ्रीका में किए थे। भारत में 1917 में किए थे, चंपारण में। प्रथम बार जेल गांधी जी कब गए? 1908 में गए। गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म्स की स्थापना कब किए थे? 1910 में जोहान्सबर्ग में किए थे। कैसर हिंद की उपाधि गांधी जी कब दिया गया? 1915 में दिया गया। गांधी जी द्वारा लिखे गए कुछ किताब थे, जैसे हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, गीता माता और गीता माता। इसके अलावा था एक आपका एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, उनकी जो आत्मकथा का नाम है। ये सब किताब किसके द्वारा लिखा गया आपका? महात्मा गांधी के द्वारा। एक सुनो विद्यार्थियों, ये भी किताब महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। उनके द्वारा निकाली गई कुछ पत्रिकाएं थी, जैसे इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन। ये सब गांधी जी के द्वारा निकाला गया था। तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक उपाधि किसने दिया था आपका? तो RNT ने दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था उन्हें। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में जो आपके गीतांजलि किताब के लिए साहित्य का नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो इसको आपको याद रखना है। गांधी जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो गांधी जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1924। कहाँ पे हुआ था आपका? बेलगांव, कर्नाटक में हुआ था। तो इसको याद रखें, यहाँ लिखा हुआ भी है, बेलगांव कर्नाटक में हुआ था, जिसमें हिंदी को पहली बार अपनाया गया था 1924 में। ठीक है, कांग्रेस की बात आई है तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी आपका? 28 दिसंबर 1885 को। संस्थापक कौन थे? यो ह्यूम थे। पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। और प्रथम 4 अधिवेशन कहाँ हुआ था आपका कांग्रेस का? पहला हुआ था आपका मुंबई में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा आपका चेन्नई में, चौथा आपका इलाहाबाद में। तो इसको याद रखिएगा। पहला का अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, दूसरा का दादा भाई नौरोजी, तीसरा के बदरुद्दीन तैयबजी, चौथा के जॉर्ज यूले। तो ये सारी चीजें कांग्रेस के बारे में मिनिमम आपको कम से कम याद ही होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन। हाँ, भारत में मृदा संरक्षण आंदोलन की प्रारंभ कहाँ पे हुआ? तो मृदा संरक्षण आंदोलन भारत में कहाँ से हुआ था आपका? महाराष्ट्र में। कहाँ में? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सालसट द्वीप पर। वहां पे क्या आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, ये आपका लार्जेस्ट पोर्ट है, ये भी आप याद रखिए। एक नया पोर्ट बना है आपका मुंबई में, बधावन पोर्ट, इसको भी याद रखिए। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ आपका? मुंबई में है। ठीक है, और RBI की आपका बात आई है तो RBI के बारे में याद रखिए कि RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 को। ठीक है, किसी किसी सिफारिश पर? हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा पर हुई थी। ठीक है, RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 को। और RBI के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर ओस्बॉर्न स्मिथ। तो ये सारी चीज आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हो गया। तो आज का हमने इतना सारा क्वेश्चन आपको करवा दिया। कुछ और क्वेश्चन है, जैसे इसमें आपका कि कैंसर कोशिका को नियंत्रित करने वाले किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कैंसर कोशिका को कैंसर कोशिका को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कोबाल्ट 60 का।
ठीक, किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? कोबाल्ट 60 का। इसको आपको याद रखना है। निम्न में से किस प्रकार के कोशिका में कैंसर की मात्रा सर्वाधिक होती है? ये क्वेश्चन आपका गलत लिखा हुआ है, इसको छोड़ देते हैं। निम्न में कौन सा नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है आपका? तो आपका ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नाफ्टा का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। कुछ संस्था की बात आई है तो कुछ संस्था के बारे में पढ़ लीजिए कि जैसे आपको WTO के बारे में याद रखें। WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। हेडक्वार्टर कहाँ आपका? जिनेवा में है। और इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेडक्वार्टर कहाँ आपका? इसका भी जिनेवा में है। ठीक है। IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा। और IMF की स्थापना 1945 में। ठीक है। और इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ आपका? वाशिंगटन DC में। और तो इसमें आप कम से कम ये सब चीजें याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रसायन रक्त कोषों या ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन रखता है? तो हो जाएगा आंसर आपको सोडियम क्लोराइड और ग्लूकोज। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, B और C दोनों। अब देखिए यहाँ पे कुछ रिवाइज कराते हैं आपको कि कुछ सोसाइटी, कुछ आपका संगठन तो उसके संस्थापक, जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे आपका? विलियम जोन्स। कब किया था स्थापना? 1784 में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसने किया था आपका? आत्माराम पांडुरंग और गोविंद रानाडे। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की गई? 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा किया गया? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजाराम मोहन राय के द्वारा किया गया। तो इसको याद रखेंगे। इसके अलावा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया। और अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका डिस्कस किया जो कि एग्जाम्स में आपका प्रीवियस ईयर से पूछे गए थे। ठीक है, मेरा सेशन आपको कैसा लगा आप प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो भी लगा आपको, बुरा लगा वो भी बताइएगा, अच्छा लगेगा वो भी बताइएगा। और हम जो है आपका आने वाले दिनों में और जो है आपका बेहतरीन कंटेंट जो है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आपके लिए आएंगे। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज आप वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।